जी। बिल्कुल। और आज के इस दिन में उपवास की जो परंपरा है वो भी वर्षों से चली आ रही है। बहुत से लोग वो उपवास रखते हैं। तो ऐसे में इस उपवास का आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। ज्योति जी, सूर्या समाचार के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, उपवास उप समीपे असनम सा उपवासा। हम परमात्मा के कितना ज़्यादा सन्निकट हैं। हम उनसे अपने प्रेम को, अपने करुणा को, अपनी मन की गति को कैसे केंद्रित करते हुए उनके चरणों में अपनी आसक्ति को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। जैसे लोहा चुंबक को खींचता है या चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे ही भक्त जब अपनी करुणा से, अपने करुणामय हृदय से भगवान को पुकारता है तो साक्षात भगवान की यह शक्तियाँ उस भक्त के मन को कहीं न कहीं उसके तार को जोड़ देती हैं। उपवास का शाब्दिक अर्थ यही है, परमात्मा के जितने सन्निकट हम रहेंगे, उपवास उतने ही अच्छे से संपन्न होगा। उपवास के कई सारे नियम बताए गए हैं। वस्तुतः पहला नियम यह है कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के समय या जन्माष्टमी के समय उपवास रखना क्यों जरूरी है। इसके कई सारे शाब्दिक स्वरूप हैं, लेकिन एक लौकिक परंपरा के अनुसार आपको ज्ञात करा दें हम। जिन माताओं के जीवन में संतान की उत्पत्ति ना हो रही हो, संतान से विमुख हो, या जिन माताओं के जीवन में संतान हैं लेकिन वो नाना प्रकार की दुर्वृत्तियों से घिर चुके हैं, या फिर जो नाना प्रकार के क्लेशों से, रोगों से घिरे हुए हैं, खास करके आज के दिन जो पति पत्नी संयुक्त होकर के संयुक्त रूप से आज का पावन पवित्र पर्व इस पर व्रत अनुष्ठान करता है, या फिर वह अविवाहित कोई कन्या हो तो वह भी अगर व्रत करती है तो उसके जीवन में शिक्षा, बुद्धि, विकास आदि नाना प्रकार की जो भी चमत्कारिक चीजें हैं आज के दिन प्राप्त होती हैं। और यह शास्त्रोक्त विधि से संपन्न अगर किया जाए तो निसंदेह आपको इस कलिकाल में कहीं न कहीं वरदान के रूप में प्राप्त होगा। तो इसलिए आज के दिन व्रत रखना बहुत आवश्यक है। व्रत रखने से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके शरीर में नाना प्रकार के विकार दूर होंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमात्मा से सन्निकटता और आपका तारतम्य जुड़ा रहेगा, जिससे शक्तियों का आधार मजबूत होगा। और व्रत को कैसे खोल सकते हैं मधुर जी? इस दिन जन्म के पश्चात खोलें भगवान श्री कृष्ण के, या उससे पहले भी खोल सकते हैं? ज्योति जी, जैसा व्रत रखने के नियम बहुत सारे बतलाए गए हैं। अगर आप किसी दवा या फिर कोई ऐसी औषधि का पान करते हैं जिसमें कुछ न कुछ आप आहार, अल्प आहार लेने की आवश्यकता पड़ती है, और आप व्रत भी रखना चाहते हैं, तो देखिए व्रत मन से रखा जाता है। मन क्या है? किसी के प्रति कोई दोष ना हो, वाणी से कुछ गलत न निकल जाए, गलत शब्दों का चयन ना हो जाए, किसी के प्रति आपका दुर्व्यवहार ऐसा ना हो कि उसका दिल दुख जाए। व्रत इन सब तमाम चीज़ों के विकारों को त्यागने को भी व्रत कहते हैं। लेकिन व्रत जो वस्तुतः शास्त्र कहता है वह शास्त्र ये है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, नाना प्रकार की कटुता को त्याग करके जो व्यक्ति अन्न का ग्रहण ना करते हुए जो केवल जल पर या घी के पान पर या फिर कुछ ऐसे अल्प आहार का पान करते हुए जो व्रत रखता है, वह भगवान के अत्यधिक सन्निकट और उनके प्रिय होता है। व्रत अर्थात तपस्या। इसके करने के मूलतः नियम यह भी बताए गए हैं कि आप कुछ खान पान करके भी व्रत रख सकते हैं मानसिक विचारों की शुद्धि के लिए। वस्तुतः व्रत रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में नाना प्रकार के अवसादों से दूर रख करके, और जिस बेड पर आप रहते हो, जिस बिस्तर पर रहते हो, वह स्वच्छ हो, वस्त्र आपका पवित्र हो, आपकी वाणी से कोई भी जो है गलत बात ना निकले, मंत्रों का उच्चारण हो, भजन कीर्तन हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि नाना प्रकार के संकीर्तनों को करते हुए यह व्रत अगर रखा जाए तो आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रेरणा को यह उत्पन्न करता है, और व्रत रखना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल। और अगला जो प्रश्न था मेरा इसी से जुड़ा हुआ था कि आपने कहा कि पूजन आप व्रत के बाद कर सकते हैं और दूसरे से भी करवा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र और पूजन की जो विशेष विधि होती है वो कैसे करें? वस्तुतः जैसे व्रत प्रारंभ हुआ, और व्रत प्रातः काल से प्रारंभ होता है, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव तक कुछ लोग व्रत रखते हैं। ये शास्त्र नियम कहता है जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाए वहाँ तक आपको व्रत रखना चाहिए। प्रसाद, भजन, पूजा पाठ होने के पश्चात ही व्रत का पारण करें। और वस्तुतः पारण अगले दिन किया जाता है, क्योंकि रात्रि में उत्सव मना करके कुछ फल फलाहार ले लिया जाता है, और अगले दिन यानी आने वाली 17 तारीख को प्रातः 9 बजे के बाद आप पारण करें, पूजन पश्चात करने के। जब भगवान कृष्ण को सुंदर अलंकारों से समलंकृत कर दें, उसके बाद आप पूजन की विधि क्या हो सकती है? पहली बात, घर की साफ सफाई करें, सुंदर तरीके से गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करें, और सुंदर
भगवान कृष्ण का एक ऐसा दिव्य आसन लगाएं, एक दिव्य झूला बनाएं, एक ऐसा सुंदर सिंहासन बना करके भगवान कृष्ण की प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस प्रतिमा को स्थापित करें। वहाँ सुंदर श्रृंगारों से, अलंकारों से बढ़िया सजाएं। अन्य देवी देवताओं को भी उचित स्थान दें। सुंदर भजन संकीर्तन का आयोजन करें। आज के दिन विशेष रूप से आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि दूध सर्वोत्तम गाय का ही दूध माना जाता है। गाय का दूध, दही, घी, शहद और शर्करा यानी शक्कर, इन 5 चीज़ों का पंचामृत बना करके भगवान कृष्ण का जन्म के पश्चात जब पूजन हो तो उस समय स्नान कराया जाता है। पूरे दिन की क्रिया ये है कि जब तक अनुष्ठान करते रहें। अब जब रात्रिकालीन बेला हो, जन्म का समय 12:04 से और 12:47 तक, इस समय आपको विशेष रूप से पूजन करना है। भगवान को दिव्य पूजन के समय 16 प्रकार की सामग्रियां हों। अगर उपस्थित सामग्री आपके पास नहीं है तो पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। पंचोपचार में गंगा जल से स्नान करा दें, दूध से स्नान करा दें, तत्पश्चात वस्त्र के रूप में सुंदर नया वस्त्र पहना दें, केसर और बढ़िया अच्छे से अष्टगंध का तिलक लगाएं भगवान के मस्तक पर जो सुशोभित हो। ध्यान रहे अगर वैष्णव तिलक आपके पास है तो वैष्णव तिलक ज़्यादा उत्तम माना जाता है आज के दिन, या फिर गोपी चंदन हो तब भी आप उसे भी लगा सकते हैं। और जनेऊ यज्ञोपवीत अवश्य पहनाएं। यज्ञोपवीत के साथ साथ आप उनको अलंकारों में सुंदर पुष्प की माला दे सकते हैं। सुगंधित इत्र आसपास, वहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भगवान के पास वहाँ ना उपस्थित हो। एक मातृत्व भाव से, एक मातृभाव से जितना विधिवत आप पूजन करेंगे परमात्मा उसे स्वीकार करेंगे। धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य में आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। देखिए नाना प्रकार के नैवेद्य बतलाए गए हैं। बहुत सारे आप जो है फल, मिष्ठान आदि नाना प्रकार की चीज़ों को मंगा सकते हैं, लेकिन वस्तुतः शुद्ध रूपेण जो आप घर में बनाएं वही अलंकार के रूप में और वही जो है उपहार के रूप में, वही भोज्य सामग्री के रूप में अगर समर्पित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।